नमस्कार साथियों। भारतीय पशुपालन विभाग 2023 में लगभग 2800 प्लस पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि जिन भी अभ्यर्थियों ने वेटनरी डिप्लोमा कर रखा है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। साथियों, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम आगे क्या चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, अब चलते हैं ओरिजिनल नोटिफिकेशंस की ओर। साथियों, यह ऑफिशियली नोटिफिकेशंस है जो कि भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड द्वारा अभी अभी जारी किया गया है। साथियों, इसमें देख सकते हो यहाँ पर ये सबसे पहले आवेदन की बात करेंगे तो आवेदन लगभग इसके 25 मार्च से स्टार्ट हो चुके थे और लास्ट डेट की बात की जाए तो 31 मार्च 2023 रखी गई है। फॉर्म ऑनलाइन मोड पर रखा जाएगा। वेबसाइट है www.bhartiyapasupalan.com पर जाकर आप इस फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर उसके बाद सेकंड पॉइंट में देखा जाए तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचना अंकित करें। आवेदन भरने से पूर्व विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ ले। कोई सूचना गलत या अपूर्ण होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। उस प्रकार साथियों, अब यहाँ पर जो पद का नाम है, पद संख्या परिश्रमक है, यानी यहाँ पर अलग अलग पद में जो वैकेंसी डिवाइडेड की है उनका आप देख सकते हो। सबसे पहले केंद्र अध्यक्ष की बात की जाए तो उसके लगभग 314 पद है, जिसको मासिक वेतन 18,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिलने वाला है। उसी प्रकार सेकंड भर्ती का नाम है सहायक केंद्र अधीक्षक, जिसके लगभग 628 पद है और मासिक वेतन 15,000 रुपये प्रति माह है। नंबर 3 पर बात की जाए तो कार्यालय सहायक है, जिसके 314 पद है और मासिक वेतन 12,000 है। नंबर 4 पर है प्रशिक्षक, जिसके 942 पद है, जिसकी लगभग सैलरी 15,000 रुपये प्रति माह है। और सबसे लास्ट में है MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसके लगभग 628 पद है और सैलरी 10,000 रुपये। साथियों, यहाँ पर पद 5 है, जिनमें से आपको यदि आपने AHDP डिप्लोमा या वेटनरी डिप्लोमा कर रखा है तो आपको प्रशिक्षक यानी ट्रेनर के लिए फॉर्म अप्लाई करना है, जिसके लगभग 942 पद है। आगे देखते हैं विज्ञप्ति में क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर साथियों एक नोट स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है निगम में 2 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद विशेष अधिकार के रूप में यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, आवास भत्ता आदि नियमानुसार दिया जाएगा। यानी आपकी इसमें 2 साल कंप्लीट होने के बाद आपको यात्रा शुल्क रहने के लिए और उसके साथ जो दैनिक आपका खर्चा होता है उसके लिए भी अतिरिक्त आपको शुल्क दिया जाएगा। उसी प्रकार अब बात कर लेते हैं यानी क्वालिफिकेशंस की। सबसे पहले केंद्र अध्यक्ष के लिए भारत द्वारा स्नातक यानी किसी भी विश्वविद्यालय से आप स्नातक डिग्री किए जाने चाहिए। उसके बाद सहायक केंद्र अध्यक्ष की बात की जाए तो उसके लिए आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास होने चाहिए। अब देख लेते हैं कार्यालय सहायक में। यहाँ भी आप 12th पास होने चाहिए, हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए और कार्यालय के लिए योग्य अनुभव होना चाहिए। अब साथियों नंबर 4 जो कि आपके वेटनरी डिप्लोमा के लिए यह वैकेंसी रखी गई है, यानी प्रशिक्षक या बात करें ट्रेनर, इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कृषि या डेयरी में स्नातक या 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमाधारी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और न्यूनतम बात करें तो 3 वर्ष का अनुभव आवश्यक है, यानी 3 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसी प्रकार देख सकते हो यहाँ पर आप इनको पॉइंट्स को थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ेगा। अब आगे चलते हैं कुछ नोटिफिकेशंस की ओर। अब साथियों एज आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको प्रशिक्षक के लिए फॉर्म अप्लाई करना है तो न्यूनतम एज 21 वर्ष है और अधिकतम एज 40 वर्ष है। साथियों आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर 15 मार्च 2023 आपको शो हो रही है, क्योंकि इसमें अभी फॉर्म के लिए और डेट बढ़ा दी गई है, क्योंकि यह डेट पुरानी थी, इसलिए आज अब फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 है। अब साथियों आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं तो आवेदन शुल्क है केंद्र अध्यक्ष के लिए है 945 रुपये, सहायक केंद्र अध्यक्ष के लिए है 828 रुपये, कार्यालय सहायक के लिए 708 रुपये और प्रशिक्षक यानी जिसमें वेटनरी डिप्लोमा वाले फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए फॉर्म फीस है 591 रुपये। MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है 472 रुपये। आप देख सकते हो आगे। अब साथियों केंद्र अध्यक्ष जितने भी यहाँ पर पोस्ट है उनके अलग अलग जो कार्य दायित्व लिखे हैं वो आप देख सकते हैं। आपको तो ओनली ट्रेनर में फॉर्म अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको देख लीजिएगा आपको क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे, वो आप एक बार देखिएगा। ये देखिए प्रशिक्षक या ट्रेनर, यहाँ पर लक्ष्य एवं कार्य दायित्व निगम के प्रशिक्षक कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रशिक्षणधारियों को प्रशिक्षण प्रदान कराना, प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु किसानों या पशुपालकों में जागरूकता फैलाना, केंद्र पर नियत संख्या में प्रशिक्षकों को इसकी जिम्मेदारी निभाना और सहयोग करना। आपके लाभ साथियों इसमें आपको क्या लाभ मिलेगा वो देख लेगा। यानी आपको मासिक वेतन 15,000 रुपये तो मिलेगा ही, उसके साथ प्रति वर्ष आपका वेतन 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब आगे देखिएगा चयन प्रक्रिया में आप देख सकते हो कैसे आपको फॉर्म भरना है। और आप देख सकते हो यहाँ पर विशेष आपको यदि आप फॉर्म इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो साथियों आपसे निवेदन रहेगा कि आप खुद की ईमेल आईडी और फोन नंबर उसमें आवश्यक रूप से देवें, क्योंकि उस पर आपके ऑनलाइन एग्जाम होगा। देखिएगा यहाँ पर साथियों लगभग प्रशिक्षक की बात की जाए तो आपका 50 नंबर का लिखित परीक्षा होगा और 50 नंबर का साक्षात्कार परीक्षा यानी इंटरव्यू होगा। टोटल 100 नंबर का होगा आपका पेपर। उस प्रकार देखिए परीक्षा स्थान की बात की जाए तो आप इसको परीक्षा स्थान वाले पॉइंट को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। निगम द्वारा परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। साथियों आपकी परीक्षा होगी जो कि ऑनलाइन माध्यम से होगी।
आवेदक यह परीक्षा किसी भी कंप्यूटर सेंटर या साइबर कैफ या लैपटॉप या डेस्कटॉप व मोबाइल के माध्यम से भी इस स्थान से दे सकता है। यानी आप इस परीक्षा को अपने घर पर बैठकर भी देख सकते हो, आपके मोबाइल के द्वारा भी आप इस परीक्षा को देख सकते हो। इस परीक्षा के लिए निगम द्वारा कोई भी परीक्षा केंद्र व प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदकों को एक लिंक उनकी रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजा जाएगा। अधिक जानकारी साथ में संलग्न सिलेबस में दी गई है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़े। साथियों, पेपर होने के जस्ट 15 मिनट पहले आपको ईमेल पर एक मैसेज आएगा, तो उस पर आपका पेपर शो होगा। उसके बाद आपको उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस के आंसर होते हैं वो फिल करके आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। फॉर्म फिल करने के कुछ निर्देश दे रखे हैं, उनको एक बार देखिएगा। अब साथियों, BPNL यानी भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड का जो ऑनलाइन सिलेबस है वो क्या रहने वाला वो आप देखिएगा। सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट की बात की जाए तो उसके लगभग 8 अंक आएंगे और प्रश्न 8 आएंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और समय आपको 30 मिनट मिलेंगे टोटल आपके पेपर के लिए। अंग्रेजी सब्जेक्ट के लगभग 8 क्वेश्चन आने वाले हैं और 8 ही नंबर मिलने वाले हैं। विज्ञान के भी कुछ इसी प्रकार है और तार्किक क्षमता यानी स्किल्स की बात की जाए तो उसके भी 8 प्रश्न आने वाले हैं और यहाँ 8 नंबर के होंगे। कंप्यूटर के मूल्यतः 10% आएंगे और 10 अंक के होंगे। लगभग 50 क्वेश्चन हो गए तो 50 नंबर के होंगे और 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। अब साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हो सभी प्रश्न यानी आपको ऑप्शन क्वेश्चन होंगे और किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाएगी। सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को ऐड किया गया है। हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस में बात की जाए तो मुहावरे, अलंकार परिचय, शुद्ध वर्तनी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, समास। अंग्रेजी के लिए बात की जाए तो एंटोनिमस, साइनोमस, सेंटेंस कंपटीशंस। गणित के लिए प्रतिशत, लाभ और हानि, समय और दूरी, समय और काम, सरलीकरण, औसत। तार्किक क्षमता के लिए कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, एंग्लोलॉजी, डायरेक्शन। दैनिक विज्ञान के लिए विज्ञान की शाखाएं, मूल बातें, आवर्त सारणी, महत्वपूर्ण तत्व, अणु, रासायनिक, यौगिक, जीव विज्ञान, मूल बातें, पौधों में प्रजनन, पौधों और उनकी संरचना, शुरू में जीव, एपिडर्मल कोशिकाएं। अब साथियों लास्ट सब्जेक्ट है कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, उसके लिए कुछ यहाँ पे टॉपिक्स है। FM ऑफिस, MS ऑफिस है साथियों, सॉरी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड के फंक्शंस, नेटवर्क प्रौद्योगिकी, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW और इंटरनेट प्रौद्योगिकी। साथियों टोटल 50 नंबर के क्वेश्चंस होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। साथियों हमने आपको सिलेबस से लेकर जितना भी आपका इसमें जो भी चयन प्रक्रिया है वो आपको पूरे बता दिया है। अभी भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथियों इसके साथ यदि आप इस वैकेंसी की ऑफिशियली नोटिफिकेशंस की PDF लेना चाहते हो तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करें, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो एक नए अपडेट और नई वैकेंसी के साथ, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।